आप समेत दूसरे वुज़राओं ने कहा था कि बहुत जल्द नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। आप लोगों ने कहा एक्स्ट्रेडिशन एक लंबा तवील प्रोसेस है, इसलिए डिपोर्ट करने की उनको कोशिश करेंगे। लेकिन कल वजीर दाखिला साहब ने कहा है कि बहुत मुश्किल है, अल्लाह ही लेकर आए उनको पाकिस्तान तो लाए, वरना नामुमकिन सी बात है ये। जी शुक्रिया शहजाद। दो चीज़ें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा शुरू में। एक तो ये तो सिर्फ हम नहीं कहते, उनकी अपनी साहबजादी मरियम भी कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द मुल्क में होंगे, और यही वाला वो जो चूरन है अपने वर्कर्स को भी बेचती रहती हैं। लेकिन दूसरी जो बात मैं शुरू में करना चाह रहा हूँ वो आपको सबसे पहले तो मुबारक हो, बड़े दिन बाद मैं आपके शो में आया। आप ऑफकॉम के जो आपके ऊपर एक दावा किया गया था, उसमें दावा करने वालों को पसपाई हुई, और आपके ऊपर कोई इस तरह का हर जाने का दावा कामयाब नहीं हो सका। जी, इसहाक डार साहब ने अब शिकायत की थी, एक्स्ट्रेडिशन के हवाले से ही हमने प्रोग्राम किया था, आप जी उसमें जी गेस्ट भी बिल्कुल। थे जी, जो ट्रीटी और हमने वो मैं दिखाई थी। उसी वजह से शहजाद मैं बात की, क्योंकि उसकी रेलेवेंस है। हम्म। मैंने पहले भी कभी किसी प्रोग्राम में और आज भी दोबारा कोई ऐसी बात कभी नहीं की किसी भी शख्स के बारे में जो कानून से हटकर हो या हकाइक से हटकर हो। और आप खुद बेहतर जानते हैं कि सहाफ़त के शोबे में अगर ये दो चीज़ें आप इसके ऊपर कायम हो हम्म। तो इस किस्म की कोई भी शिकायत या दावा कामयाब नहीं हो सकता। जो नवाज शरीफ साहब के वापसी की मामला है उसके ऊपर, जैसा कि पहले भी मैंने कहा था, आपके ही चैनल पे हामिद मीर साहब के प्रोग्राम पे भी अर्ज़ की थी कि दो तरीके हैं। नवाज शरीफ साहब का केस थोड़ा सा मुख्तलिफ है इसहाक डार साहब के केस से, क्योंकि यहाँ पे मामला डिपोर्टेशन का भी है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक विज़िट वीज़ा के ऊपर बरतानिया गए हुए हैं। उस सिलसिले में पाकिस्तान हुकूमत ने पहले उनके जाने से पहले भी, उनके जाने के बाद भी, और उनकी जब बेल कैंसिल हुई और उनकी वापसी के लिए हुक्म सादर हुआ तो तमाम तर कम्युनिकेशन थ्रू हम्म। प्रॉपर चैनल्स बरतानवी हुकाम को पहुंचाई। उसके बाद बरतानवी हुकाम के ही गौर के लिए एक लेटर लिखा, जो मेरी तरफ से लिखा गया, रिपोर्ट भी हुआ। उस लेटर के मंदरजात ये थे कि आप इन्हें एक्स्ट्रडिशन के प्रोसेस के अलावा डिपोर्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज हमारी कानूनी राय के मुताबिक और जो बरतानिया के कानून के मुताबिक है कि इमिग्रेशन लॉज के मुताबिक कुछ चीज़ें हैं जिनकी वायलेशन में है नवाज शरीफ साहब, और उनको चूँकि 180 दिन से ज़ायद रहना है और ये एक ऐसा इख्तियार है जो वहाँ की एग्जेक्टिव के हक में है, तो वो ये इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उन्हें डिपोर्ट भी कर सकते हैं। और इसी चीज़ के लिए हमने उनको अपने ही बरतानिया के ही माजी के कुछ केसेस का हवाला भी दिया। सही। इसके बाद बरतानिया की तरफ से यहाँ पे मैं थोड़ा आपसे, आपने शुरू इंट्रो में आपका देख रहा था, उसमें आपने एक शायद मुर्तज़ा शाह साहब की लंदन से द न्यूज़ की एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया। जी। उसमें मैं थोड़ा सा तस्हीह करना चाहूँगा। जो मुर्तज़ा शाह साहब ने लिखा कि बरतानिया ने इनकार कर दिया डिपोर्टेशन के ऊपर, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। उनकी जो कम्युनिकेशन हमारे साथ हुई है उसमें उन्होंने, ऑफ कोर्स ये दो मुल्कों के माबैन है तो वो लेटर तो मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन उसकी जो मोटी मोटी नुकात हैं वो यही हैं कि जो इमिग्रेशन का मामला होता है या इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो इंडिविजुअल केसेस के ऊपर तो डिस्कस नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने जो भी चीज़ें उनकी गौर के लिए भेजी हैं उसको वो बिल्कुल कंसिडर करेंगे उस स्टेज के ऊपर। और मेरी इतला के मुताबिक अभी तक उसके ऊपर उनका डिपोर्टेशन के ऊपर इसको कोई जरा फैसला क्लैरिफाई कर दें, क्योंकि अब आप इस पे एक ऑफिशियल वर्जन देने जा रहे हैं कि क्या बरतानवी हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि आप एक्स्ट्रेडिशन की रिक्वेस्ट भेजें तो उसको हम कंसिडर, और जो डिपोर्ट करने वाला मामला है वो कानूनी तौर पे मुमकिन नहीं है? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखिए शहज़ाद, मैं बिल्कुल तस्हीह कर दूँ, बरतानिया के हुकूमत ने ये हरगिज़ नहीं कहा कि हमने डिपोर्टेशन का मामला रिजेक्ट कर रहे हैं। बरतानिया की तरफ से ये कहा गया कि हम उनके डिपोर्टेशन का जो भी आपने हमारे इल्म में चीज़ें लाए हैं, इनको कंसिडर किया जाएगा एप्रोप्रिएट लेवल के ऊपर। उसके साथ उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यू मे ऑल्सो लाइक टू परस्यू द एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग्स। अब मैं पहले भी ये बारहा मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर पब्लिकली भी ये अपनी राय दे चुका नहीं, हूँ, और ये एक कानूनी राय है। शहजाद इसके साहब, ऊपर मुझे मुझे पहले इस पे एक सवाल करने दीजिए। तो आपके लिए, हुकूमत के लिए, जो डिपोर्ट करने का मामला है, डिपोर्टेशन का मामला, वो अभी तक विंडो ओपन है? और अगर ऐसा है जी तो क्यों शेख रशीद साहब ने कल ये कहा कि अल्लाह ही अगर उनको वापस लेकर आए तो लेकर आए, वरना उनको लाना मुश्किल है? नहीं, शेख साहब ने वो तो मुझसे पूछ के तो अपने बयानात जारी नहीं करते। वो शेख साहब उसकी बेहतर बता सकते हैं उन्होंने कैसे कहा है। ये उनकी सियासी राय भी हो सकती है। मैं तो आपको एक अब तो वजीर कानूनी दाखिला है बात और बता रहा जाहिर हूँ। सी बात है, ये मामला आप तो देख ही रहे थे, लेकिन अब तो वो एक नहीं, पोजीशन नहीं, पे आए हैं, पोजीशन ऑफ पावर पे हैं, और उन्हीं ने ही ये आगे लेके जाना है ना फिर केस। ये शेख साहब से तो बिल्कुल आप उनके बयान के बारे में उनसे बात कर सकते हैं कि उसके पीछे उन्होंने शायद अगर कोई कम्युनिकेशन हुई है। मेरी इत्तला के मुताबिक
टिल जो लास्ट वर्किंग डे है बरतानिया की तरफ से, और हम मुसलसल राब्ते में भी हैं। कोई इस किस्म की डिनाइल की चीज़ नहीं है। अखबार में ये ज़रूर खबर छपी थी जो कि गलत खबर है। उन्होंने डिपोटेशन के मामले को रिजेक्ट नहीं किया है। डिपोटेशन, और मेरा जहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन भी है, अभी तक उन्होंने जो एक्सटेंशन मियाँ साहब की जो वीज़ा की 185 डेज़ के लिए, 80 डेज़ के लिए होती है, उसकी एक्सटेंशन के ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, और वो डिपोटेशन का मामला भी किया जा सकता है। वीजा एक्सपायर डिपोटेशन हो गया है और एक्सटेंशन पर कोई फैसला नहीं किया है अभी तक। मेरी इत्तला के मुताबिक फैसला नहीं किया है, और एक्सटेंशन के बाद मैं आपको दो और मराहिल बता देता हूँ, जो दोनों के पास ऑप्शन मौजूद होगी। लेट्स से अगर बरतानवी हुकूमत ये फैसला करती है कि हम नवाज शरीफ साहब को डिपोर्ट करते हैं, तो उसकी जो फैसला होगा डिपोटेशन का, वो एक चैलेंजेबल फैसला होता है। नवाज शरीफ साहब उसको चैलेंज भी कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स वो एक एग्जीक्यूटिव के मद में है, और वो थोड़ा सा जल्दी उसके ऊपर फैसला हो जाता है जो भी उनका चैलेंज होगा। अच्छा, चैलेंज लेकिन के मुझे एक साथ बात साथ बताइएगा यहाँ पे शहजाद अकबर साहब कि क्या आप लोग अभी पूरा एतमाद हैं कि आपके दो वुज़राओं ने तो ये कहा था कि 15 जनवरी तक वो वापस आ जाएंगे, आपने कहा शायद उससे पहले भी ले आए, और डिपोटीज की जो फ्लाइट आई है कल परसों उसमें भी मुमकिन है हम कोशिश करेंगे उनको ले आए। आर यू कॉन्फिडेंट कि जनवरी तक उनको ले आएंगे? क्योंकि कल वजीर आजम देखिए साहब ने भी जनवरी कोई के तारीख नहीं दी, वजीर देखिए आजम साहब भी मायूस नजर आ रहे हैं कि वो फैसला ही गलत था बाहर भेजने का उनको, क्योंकि उनको वापस लाना इतना मुश्किल हो रहा है अब। नहीं, देखिए फैसला जो बाहर भेजने का गलत है वो एक अलग बहस है, और उनको वापस लाने का जो प्रोसेस है वो एक अलग प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अंदर उनको वापस लाने के लिए मैंने पहले भी ये अर्ज़ की थी कि उनके लिए कोई एक डेट देना। उस वक़्त मैंने ये कहा था कि हो सकता है हम उनको जनवरी से पहले ले आएँ। अब ये देखिए ना, डिपोर्टेशन का जो प्रोसेस है, आपका जो हुकूमत के इख्तियार में चीज़ है, हुकूमत को चाहिए कि कोई भी हुकूमत हो, एक मुजरिम है वो यहाँ से भाग के चला गया है, वो कानून को वायलेट कर रहा है, इस मुल्क की हुकूमत चाहे किसी भी जमात की आए, उसको उसको परसू करना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ, और कानून के मुताबिक हम उनको परसू कर रहे हैं। हमने डिपोटेशन के लिए भी कहा है, और हम एक्सट्रेडिशन के लिए भी फाइल करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक्सट्रेडिशन फाइल नहीं करेंगे, एक्सट्रेडिशन के लिए भी उनकी फाइल करेंगे। वो अलग प्रोसेस चलेगा, डिपोटेशन का अलग प्रोसेस है। वो डिपोटेशन का भी उनके इख्तियार में है, और एक्सट्रेडिशन के लिए भी, चूंकि हमारी ट्रीटी नहीं है, तो उन्होंने सबसे पहले हमारे साथ एक एमओयू करना होगा। और जब वो हो जाता है, और जिस तरह से आपने मिसाल दी विजय माल्या के केस की, वो एक प्रोसेस है जो कि प्रोसेस चलना है। अब इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान क्या कर सकती है, और हुकूमत पाकिस्तान को ये हुक्म इस वक्त अदालतें जारी कर सही। चुकी